सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 इंग्लिश पोइट्री सेक्शन का लेसन नंबर 3। पोइट्री सेक्शन का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है पोलोथीन बैग। इसका नाम है पोलोथीन बैग, प्लास्टिक का थैला। ये पोलोथीन बैग ये जो देख रहे हैं ये दुर्गा प्रसाद पांडा का लिखा हुआ है। ये बहुत ही शानदार कविता है हमारे इन्वायरमेंट को लेके। हमारे इन्वायरमेंट को यह पोलोथीन बैग कैसे किन किन जगहों पे हमको हर्ट करता है इसके बारे में दुर्गा प्रसाद पांडा बता रहे हैं। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी सारे पोएम मिलेंगे हर पोएम में पोएट का इंट्रो होगा, फिर आपको पोएम होगा। उसी प्रकार इस लेसन 3 पोलोथीन बैग में भी इसके पोएट हैं दुर्गा प्रसाद पांडा। और दुर्गा प्रसाद पांडा के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करें। पहले चलिए देखते हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन उड़िया लिटरेचर। दुर्गा प्रसाद पांडा सामने किताब रखिए और हम जैसे पढ़ रहे हैं आप भी वैसा ही पढ़िए। सामने किताब रखिए और हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसा ही पढ़िए। कॉपी और पेन रखिए, बीच बीच में कठिन शब्द का मतलब बताएंगे उसको नोट करते जाइए। वीडियो पॉज कीजिए और कठिन शब्द का जो मतलब बताएंगे उसको आप नोट करते जाइए। फिर इस तरीके से 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं, हम पूरे 210% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको यह पीएम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पर आपको करना क्या होगा, वीडियो देखते समय सामने किताब रखिए, पढ़ने का अभ्यास कीजिए। जो कठिन शब्द आ रहा है उसको नोटबुक पे नोट करते जाइए, फिर आप इसका मतलब समझिए, ज़्यादा बेहतर होगा। आप बहुत जल्दी इस पोएम पे अपनी पकड़ बना लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन उड़िया लिटरेचर। कठिन शब्द लिखिए। प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। पोजीशन का मतलब होता है स्थान। उड़िया एक भाषा है, जैसे उड़ीसा में उड़िया चलता है। लिटरेचर का मतलब हो गया भाषा। ठीक है, लिटरेचर का मतलब हो गया भाषा। दुर्गा प्रसाद पांडा उड़िया भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण एक कवि हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा उड़िया भाषा के में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कवि हैं। पोजीशन मतलब स्थान। दुर्गा प्रसाद पांडा उड़िया भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले एक कवि हैं। सेकेंड लाइन, प्राइमरीली ए लिंग्विस्ट। यह मुख्यतः एक भाषा ज्ञानी है। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषा ज्ञानी। यह मुख्यतः एक भाषा ज्ञानी है। पांडा ऑल्सो राइट पोएट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम्स ट्रांसलेट्स उड़िया पोएम इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। पांडा ऑल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश। दुर्गा प्रसाद पांडा इंग्लिश में भी कविताएं लिखते हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा इंग्लिश में भी कविताएं लिखते हैं। एंड समटाइम्स कभी कभी, और कभी कभी ट्रांसलेट्स उड़िया पोएम, और कभी कभी उड़िया पोएम को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। ट्रांसलेट मतलब अनुवाद करना। उड़िया पोएम इनटू इंग्लिश, उड़िया कविताओं को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। एंड वाइस वर्सा, और इंग्लिश से फिर उड़िया में अनुवाद करते हैं। वाइस वर्सा का मतलब हो गया भाषा का अदला बदली करके अनुवाद करना।
जैसे दुर्गा प्रसाद पांडा इंग्लिश में लिखते भी हैं, कभी कभी वह उड़िया से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं और फिर इंग्लिश से उड़िया भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। इसी को वॉइस भाषा कहा जाता है, भाषा का आदान प्रदान, एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना, फिर दूसरे भाषा में प्रथम भाषा में अनुवाद करता, इसी को बोलते हैं वॉइस भाषा। क्लियर? His famous works are स्वर्णी एंड रेज। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसका नाम है स्वर्णी और रेज। इनकी दो मुख्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक का नाम है स्वर्णी एंड दूसरे का नाम है रेज। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वर्णी किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, चाहे रेज किसका प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो आपको याद करना होगा कि दुर्गा प्रसाद पांडा की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, स्वर्णी एंड रेज। उसी के बारे में कहता है हिज फेमस वर्क आर स्वर्णी एंड रेज। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसका नाम है स्वर्णी और रेज। इन द प्रेजेंट पोएम, इस कविता में, ये जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में इन द प्रेजेंट पोएम पोलोथीन बैग, इस प्रेजेंट कविता जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम क्या है? पोलोथीन बैग। ही टच ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पोलोथीन बैग एंड द इविल कॉन्सिक्वेंस इट हैज ऑन इन्वायरमेंट। इन द प्रेजेंट पोएम, इस कविता, इस पोलोथीन बैग कविता में हिज टचेज ऑन मतलब प्रकाश डालना, ही टचेज ऑन का मतलब इस पे प्रकाश डालना। प्रोसेसिंग इशू का मतलब होता है अति आवश्यक मुद्दा, अति आवश्यक मुद्दा। पोलोथीन बैग एंड द इविल कॉन्सिक्वेंस, इविल कॉन्सिक्वेंस का मतलब हो गया दुष्परिणाम, इविल कॉन्सिक्वेंस का मतलब हो गया दुष्परिणाम। इट हैज ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब हो गया वातावरण। कह रहे हैं दुर्गा प्रसाद पांडा कि ही इन द प्रेजेंट पोएम पोलोथीन बैग ही टचेज ऑन प्रेसिंग इशू ऑफ पोलोथीन बैग एंड द इविल कॉन्सिक्वेंस इट हैज ऑन इन्वायरमेंट। दुर्गा प्रसाद पांडा इस पोलोथीन बैग में, कविता में, पोलोथीन बैग जो हमारे वातावरण को जो कैसे दुष्प्रभावित करता है, इसी अति आवश्यक मुद्दों पे प्रकाश डालते हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा इस पोलोथीन बैग नामक जो कविता है, इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, प्रकाश डालते हैं कि यह पोलोथीन बैग हमारे वातावरण को कैसे दुष्प्रभावित करता है, हमारे वातावरण में इसके क्या दुष्परिणाम है। इसी आवश्यक मुद्दों पे वह प्रकाश डालते हैं इस पोलोथीन बैग नामक कविता के माध्यम से। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। द स्ट्रेंज ऑफ द पोएम इन द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड ए मैंडेंट थिंग लाइक ए पोलोथीन बैग। कह रहे हैं स्ट्रेंज का मतलब होता है मजबूती, स्ट्रेंज का मतलब होता है मजबूती, कोरिलेशन का मतलब होता है पारस्परिक संबंध, ह्यूमन इमोशन का मतलब होता है मानवीय भावना, मैंडेट का मतलब होता है साधारणतया या मामूली, मैंडेट का मतलब होता है साधारणतया या मामूली। वही बात बता रहे हैं दुर्गा प्रसाद पांडा कि द स्ट्रेंज ऑफ द पोएम, इस कविता के सबसे जो मजबूती है वह है कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन, मानवीय भावनाओं और पोलोथीन बैग के बीच में कैसा भावना है, कैसा इमोशन है, एक दूसरे मानवीय भावना और पोलोथीन बैग के बीच में कैसा कोरिलेशन है, कैसा पारस्परिक संबंध है। इस कविता की सबसे मजबूती है
कि मानवीय भावनाओं को पॉलीथीन बैग से एक दूजे के साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि मानवीय भावना पॉलीथीन बैग से कैसे आहत होता है, कैसे दुखी होता है, कैसे मानवीय भावना को ठेस पहुंचता है पॉलीथीन बैग से। इसी को संबंध में लेके दुर्गा प्रसाद पांडा जो हैं यह कविता लिखते हैं पॉलीथीन बैग। इसी मानवीय भावना और पॉलीथीन बैग के बीच में क्या कोरिलेशन है, इसी को बताते हैं इस पॉलीथीन बैग नामक कविता में। क्लियर? ये कवि इंट्रो है। इस कवि इंट्रो से इतना पता चल गया कि दुर्गा प्रसाद पांडा एक उड़िया लिटरेचर, उड़िया भाषा के महत्वपूर्ण एक माने ज्ञानी है, उड़िया भाषा के एक जानकार आदमी है जो उड़िया साहित्य ही लिखते हैं। वह उड़िया साहित्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश से उड़िया साहित्य में ट्रांसलेट करते हैं। उनकी दो मुख्य रचनाएं हैं, एक स्वर्णी है, एक रे है। और इस पॉलीथीन बैग नामक कविता से मानवीय भावना कैसे आहत होता है, मानव को कैसे ठेस पहुंचता है, इसके बारे में वह चर्चा करते हैं। माने पॉलीथीन बैग और मानवीय भावनाओं को एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए यह पॉलीथीन बैग नामक कविता लिखते हैं दुर्गा प्रसाद पांडा। ये पोएट इंट्रो का इतना ही बात है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं पॉलीथीन बैग जो कविता दुर्गा प्रसाद पांडा लिखते हैं, उस कविता में क्या क्या लिखते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। कविता हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी पेन रेडी होना चाहिए आपके, जो भी कठिन शब्द उसमें बताए उसी प्रकार इसमें भी बताएंगे, आप नोट करते जाइए। Hurt is such a strange polythene bag which never gets dissolved into the earth's crust. Hurt, यहाँ पे एक शब्द आता है HURT, हर्ट। हर्ट का मतलब तो ऐसे बहुत कुछ होता है, लेकिन इस कविता में हम लोग हर्ट का मतलब समझेंगे ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना, दुखी करना। हर्ट का मतलब हम लोग समझेंगे चोट पहुंचाना, दुखी, दुख देना, ठेस पहुंचाना। जैसे कभी किसी आदमी को आप भला बुरा बोल देते हैं, अपने से बड़ों को भला बुरा बोल देते हैं, बाद में आपको पता चलता है तो यार सॉरी, वो हमसे बड़े थे, मैं उत्तेजना में आके उनको बोल दिया, मैं उनको मन को ठेस पहुंच गया होगा, उनके मन के भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचा दिया। आपको खुद से एहसास होता है कि मैं गलत बात बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चलो हम चल के सॉरी बोलते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं कि चाचा भैया हमसे गलती से बोला गया है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको हमारी बातों से बहुत ठेस पहुंचा होगा, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप बोलते हैं जाके। उसी सेंस में यहाँ पे कह रहा है दुर्गा प्रसाद पांडा कि हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग व्हिच नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। पॉलीथीन बैग एक ऐसा विचित्र चीज है। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, हर्ट का मतलब होता है ठेस पहुंचाना। पॉलीथीन बैग एक ऐसा विचित्र चीज है जो हमको ठेस पहुंचाता है, जो हमको ठेस पहुंचाता है। Which never gets dissolved into the earth crust। पृथ्वी के ऊपरी सतहों में जब इसको हम गाड़ देते हैं तो भी यह नहीं गलता है, तो भी यह डिजॉल्व नहीं होता है, नेवर डिजॉल्व, कभी नहीं गलता है। ये बार बार हमारे पृथ्वी को ठेस पहुंचाता है, बार बार हमारे धरती माता को ठेस पहुंचाता है। यह पॉलीथीन बैग, यह प्लास्टिक का थैला, यह प्लास्टिक का थैला धरती के ऊपरी परत में भी नहीं गलता है, बार बार हमारे धरती माता को, हमारे वातावरण को ठेस पहुंचाता है और हमको दुखी करता है यह पॉलीथीन बैग। उसी के बारे में दुर्गा प्रसाद पांडा कहते हैं कि हर्ट इज अ स्ट्रेंज ए पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन एक ऐसा विचित्र चीज है व्हिच नेवर गेट्स, जो कभी नहीं गलता है, डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की ऊपरी सतहों में गाड़ने के बाद भी यह कभी नहीं गलता है, हमेशा धरती माता को ठेस पहुंचाता है, दुखी करता है। अगला स्टैंजा देखते हैं। When touched it make a squeaky noise, when burned it exhaled a pungent smell, when left to itself it pollutes the environment।
आप लोग भी पढ़िए, साथ साथ हमारे पढ़िएगा तो आपको पढ़ने का अभ्यास होगा। जिस प्रकार से संस्कृत बार बार पढ़ने से आपको शुद्ध शुद्ध बोलने का अभ्यास होगा, उसी प्रकार आप हमारे साथ जब बोलिएगा पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा अभ्यास होगा, शुद्ध इंग्लिश पढ़ने का अभ्यास होगा। पढ़िए आप लोग फिर से एक बार कि when touched it make a squeezy noise, when burn it exhaled a pungent smell, when left to itself it pollutes the environment। टच का मतलब होता है छूना, स्क्वीजी नॉइस का मतलब होता है चिक चिक की आवाज आना। स्क्वीजी नॉइस का मतलब होता है चिक चिक का आवाज आना। When touch it makes a squeezy noise, जब हम इसको छूते हैं, जब हम इस पोलोथीन बैग को छूते हैं तो इसमें से चिक चिक की आवाज आती है, जो हमारे कानों को अप्रिय है, जो हमारे कानों को बहुत अच्छा नहीं लगता है। देखते नहीं है कि कोई बहुत ऐसा प्लास्टिक का थैला आता है, जैसे साड़ी ओड़ी करके आता है या कपड़ा करके आता है, वो पोलोथीन कर कर बजता है, जो बहुत अप्रिय होता है, कानों को अच्छा नहीं लगता है। बोलते कौन खड़खड़ बजा रहा है, रे बंद करो उसको। कोई बच्चा प्लास्टिक के कुड़कुड़ बजा के खेलता है, अच्छा नहीं लगता है, कर्कश आवाज होती है उसकी। वही कह रहे हैं दुर्गा प्रसाद पंडा कि व्हेन टच इट मेक ए स्क्वीजी नॉइज, जब हम इसको छूते हैं तो इसमें से कर्कश आवाज आती है, जो हमारे कानों को पसंद नहीं है। व्हेन बर्न इट एक्साउट ए पंज स्मेल, जब हम इसको जला देते हैं, जब हम इस पोलोथीन बैग को जला देते हैं तो इसमें से एक्साउट ए पंज स्मेल, बहुत ही जहरीली गैस निकलता है। स्मेल का मतलब होता है दुर्गंध, गैस। पंज का मतलब होता है स्मेल, एक्साउट का मतलब होता है निकलना। ध्यान से लिखिए, एक्साउट का मतलब होता है निकलना, पंज का मतलब होता है स्मेल, जहरीला, जहरीला, दुर्गंधित। स्मेल का मतलब होता है गंध, गैस। व्हेन बर्न इट एक्साउट ए पंज स्मेल, जब हम इसको जला देते हैं तब इसमें से जहरीला गैस निकलता है, जो हमारे श्वासों को दूषित करता है, हमारे वातावरण को दूषित करता है, इसकी जहरीली गैस। व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, जब हम इसको खुली हवाओं में छोड़ देते हैं, जब हम इसको खुली हवाओं में छोड़ देते हैं, इट पॉल्यूट्स, पॉल्यूट्स मतलब नुकसान पहुंचाना, द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। जब हम इसको खुली हवाओं में छोड़ देते हैं तो ये हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, ये हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। देखिए कितना शानदार दुर्गा प्रसाद पंडा कहते हैं कि जब हम इसको छूते हैं तो इसमें से चिक 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 की आवाज निकलती है, जब हम इसको जलाते हैं तो इससे जहरीली गैस निकलती है, जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये हमारे खुली हवाओं में जो वातावरण में घुल के हमारे वातावरण को दूषित करता है, हमारे वातावरण को दुष्प्रभावित करता है। अगला स्टेंजा देखते हैं। जस्ट लाइक द पोलोथीन बैग हिज हर्ट टू मेल्ट डाउन with a little touch of warmth। पढ़िए आप भी। Just like the polythene bag, his heart too melts down with a little touch of warmth। कह रहे हैं दुर्गा प्रसाद पांडा, जस्ट लाइक द पोलोथीन बैग, पोलोथीन बैग के जैसा ही, पोलोथीन बैग के जैसा ही, His heart to melt down with a little touch of warmth। पोलोथीन बैग जब आग के पास में, किसी गर्माहट के पास में जब जाता है तो सिकुड़ जाता है। पोलोथीन बैग जब किसी गर्माहट, गर्म चीज के पास में जाता है तो थोड़ा सिकुड़ जाता है। जब आपके बातों से किसी को ठेस पहुंचता है, आपके बातों से किसी को दुख पहुंचता है और आप जाके जब उससे माफ़ी मांगते हैं, जब रिश्तों में गर्माहट लाते हैं, जब जाके आप सॉरी बोलते हैं, तो वह आदमी भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। वो आदमी समझ जाता है कि चलो यार इसने गलती किया, इसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, चलो क्षमा कर लो, ठीक है बउआ जा कोनो बात नहीं है, आइंदा ऐसा गलती मत करियो। ऐसा ही ना होता है, जैसे आप किसी अपने बड़े को या किसी श्रेष्ठ आदमी को आप भला बुरा बोल दिए और बोलने के बाद में आपको बाद में एहसास हुआ कि ओ यार मैंने तो गलत बोल दिया, मैंने उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वे चाचा भैया हैं, मुझे गलत नहीं, वो मेरे से श्रेष्ठ हैं,
हम गलत हैं यहाँ पे, उनके भावनाओं को हम ठेस पहुँचे। फिर आप जाके आप उनसे माफ़ी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं कि चाचा हमसे गलती हो गया, हम उत्तेजना में बोल दिए हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं हम अपने बातों से, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा। तो वो आदमी थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाता है, मतलब डाउन हो जाता है। वो कहता है कि चलो जा कोनो बात नहीं कि आइंदा ऐसा गलती मत करिए, फिर दोबारा ऐसा कोनो खराब बात मत बोलिए जैसे हमारा भावना के ठेस पहुँचे, हम तुम्हारा बात से बहुत ज़्यादा आहत हो गई रहनी है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से कभी भी किसी को आप गलत मत बोलिए जिससे किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे। उसी प्रकार से दुर्गा प्रसाद पांडा, ये देखिए कितना शानदार मानवीय भावनाओं को पॉलीथीन बैग से कोरिलेट कर रहे हैं कि उसी प्रकार से पॉलीथीन बैग जब आग के पास में जाता है तो थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाता है, लेकिन जब ये पृथ्वी के अंदर आता है तो यह हमेशा ठेस पहुंचाता है। जब तक इसको हम किसी न किसी प्रकार से इसको हम हटा नहीं देते हैं उस समय तक हमको ठेस पहुंचाता है। ठीक है, अगला स्टेंजा देखते हैं। बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बीन, पढ़िए आप लोग भी पढ़िए साथ में। बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बीन, फॉर अवे फ्रॉम एवरी ऑन गेज, द जर्म ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। फिर पढ़िए। बट डीप इनसाइड द ग्रेव्स गार्बेज बीन, फॉर अवे फ्रॉम एवरी ऑन गेज, द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। देखिए कितना शानदार दुर्गा प्रसाद पांडा कह रहे हैं। डीप इनसाइड का मतलब होता है गहराई में, डीप इनसाइड का मतलब होता है गहराई में। गार्बेज बीन का मतलब होता है कूड़ा कचरा का डाबा, गार्बेज बीन का मतलब होता है कूड़ा कचरा का डाबा। ग्रीव्स मतलब होता है दुख देने वाला, दुख देने वाला कूड़ा कचरा का डाबा। गेज का मतलब होता है परत, गेज का मतलब होता है एक परत जम जाना। जर्म का मतलब होता है जीवाणु, रोगाणु। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। ग्रोइंग का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ना, वृद्धि करना। कह रहे हैं दुर्गा प्रसाद पांडा कि बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बीन, जब हम इसको, इस पॉलीथीन बैग को ये दुख भरी ये कूड़े कचरा के डिब्बा के गहराइयों में डाल देते हैं, जब ये कूड़ा कचरा के डिब्बे के गहराइयों में डाल देते हैं, अपने नजरों से दूर, फॉर अवे, अपने नजरों से दूर, अपने नजरों से दूर कूड़ा कचरा के डिब्बा में जब हम इसको डाल देते हैं तो इसके ऊपर एक जीवाणु का परत जम जाता है। देखते नहीं कूड़ा कचरा का डिब्बा रखा रहता है, सब कोई आता है कचरा का डिब्बा उड़ाल देता है, डाल देता है, हम अपने नजरों से तो हटा देते हैं लेकिन हम अपने वातावरण में से नहीं हटा पाते। वो हमारे वातावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है, आगे देखिए क्या कहते हैं कि फॉर अवे, अपने नजरों से दूर, एवरी ऑन गेज, सब लोग उसको कूड़ा कचरा के डिब्बा में प्रत्येक व्यक्ति जाके डाल देता है अपने नजरों से दूर। फिर वो कूड़ा कचरा के डिब्बा में एक परत जम जाता है, द जर्म ऑफ द डिजीज, और वह परत जमता है और रोगाणु उत्पन्न करता है, बीमारियों का रोगाणु, बीमारी फैलाने वाले रोगाणु उत्पन्न करता है, बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को उत्पन्न करता है। कीप ऑन ग्रोइंग, और वह बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगाणु वहां पे उत्पन्न होने लगते हैं, बीमारी फैलाने वाले जीवाणु वहां पे उत्पन्न होने लगते हैं। कहाँ? वो कचरे के डिब्बा में जब हम पॉलीथीन बैग को डालते हैं, कचरे के डिब्बा में हम अपने नजरों से दूर डाल देते हैं, फिर वो पॉलीथीन बैग उस कचरे के डिब्बा में बीमारी फैलाने वाले रोगाणुओं को उत्पन्न करने लगता है। वहां पे बीमारी फैलाने वाले रोगाणु जो हैं वृद्धि करने लगते हैं, कीप ऑन ग्रोइंग, वृद्धि करने लगते हैं। द पॉलीथीन बैग रिमेन बरीड विद इन, जब हम इसको गाड़ देते हैं, बरीड मतलब दफन कर देना, जब हम इसको जला देते हैं तो भी वो हमको किसी न किसी प्रकार से ठेस पहुंचाता है। जलाते हैं, जहरीला गैस निकलता है, गाड़ देते हैं जमीन में, यह गलता नहीं है, यह पृथ्वी के सतह को हमेशा हर्ट करता है, ठेस पहुंचाता है। खुली हवा में छोड़ देते हैं, ये हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। कचरा के डिब्बा में डाल दिए, वहां पे रोगाणु उत्पन्न करने वाला बीमारी वहां
बीमारियों को उत्पन्न करने वाले रोगाणु वहाँ पे उत्पन्न होने लगते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं जो हमको बीमारी फैलाते हैं। देखते नहीं, कोई डस्टबिन बगल से जब गुजरते हैं तो कितना महकता है, यानी कि उसका स्मेल पूरे हवा में घुला रहता है, और जब हम वो सांस लेते हैं तो वो बीमारियां, वो जीवाणु हमारे अंदर आता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। किसी न किसी प्रकार से वो हमको नुकसान ही पहुंचाता है। अगला स्टेंजा देखिए, ओनली द पेन कॉज बाई हर्ट। यह पॉलीथीन बैग सिर्फ हमको हर्ट ही करता है, सिर्फ हमको दुख ही देता है, सिर्फ हमको ठेस ही पहुंचाता है, कभी हमको प्रसन्नता नहीं देता, कभी हमको खुशी नहीं देता, हमेशा हमको दुख ही देता है। ओनली द पेन, सिर्फ दर्द देता है यह पॉलीथीन बैग। कॉज बाई हर्ट, ये हमारे दर्द का कारण ओनली एक पॉलीथीन बैग है, हमेशा हमको ठेस पहुंचाता है। कीप कमिंग बैक, यह जब तक रहता है तब तक हमको ठेस ही पहुंचाता है। अगेन एंड अगेन, बार बार हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जैसे आप किसी को कुछ गलत बात बोल देते हैं, जब तक आप उसे समझौता नहीं कर लेते, जब तक आप उससे जाके सॉरी नहीं बोल देते, तब तक वह बात उसके दिल में, उसके सीने में चुभता रहता है। उसने हमको बहुत ठेस पहुंचाया है, बहुत हमको भला बुरा कहा है, हम इसका बदला लेंगे। हमेशा आपके दिलो दिमाग में एक प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहती है कि नहीं है? लेकिन जैसे ही वो आदमी जाके आपसे क्षमा मांग लेता है, माफ़ी मांग लेता है, आप मेल्ट डाउन हो जाते हैं, आप थोड़ी नरम हो जाते हैं और आप उसको माफ़ कर देते हैं। उसी प्रकार से दुर्गा प्रसाद पांडा मानवीय भावनाओं को पॉलीथीन बैग से कोरिलेट करके बता रहे हैं कि ओनली द पेन कॉज बाय हर्ट, ये पॉलीथीन बैग हमेशा हमको हर्ट ही करता है, हमेशा हमको दुख ही देता है। कीप कमिंग बैक, बार बार हमको हमेशा ये सिर्फ दुख ही देता है। अगेन अगेन, बार बार हमको सिर्फ यह पॉलीथीन बैग दुख ही देता है, हमको हर्ट ही पहुंचाता है, कभी हमको प्रसन्नता नहीं देता, कभी हमको खुशी नहीं देता। ठीक है? अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। ठीक है? कीप कमिंग बैक, हमेशा हमेशा जो है दुख ही देता है। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि ये पॉलीथीन बैग पोएम जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी चीज़ हम बीच बीच में जो कठिन शब्द है, जो भी कुछ हम बताए हैं, उसको आप अगर नोट करके वीडियो को अगर 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि ये पोएम बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और इस पोएम पे अच्छे से आप लोग को कमांड हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बहुत मज़े में इसके बना दीजिएगा, और यहाँ का सवाल जवाब भी आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी प्रकार से आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, और जब भी वीडियो देखिए तो किताब, कॉपी, पेन तीनों सामने लेके बैठिए। वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके देखिए, सुनिए, समझिए, जो भी कठिन शब्द है उसको नोट डाउन कीजिए। इससे आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से होगा। अभी 3 महीना दिन टाइम है, अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, सॉरी नवंबर चल रहा है। नवंबर का अभी मतलब 19 तारीख है, तो अभी 10 दिन इधर हैं, 2-3 महीना दिन उधर है, मोटा मोटी 3 महीना दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट आपके हाथ में टाइम है। रेगुलर वे में हमारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गांव देहात स्टडी सेंटर, और जब भी आप वीडियो देखिए, जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ यह विषय वस्तु हमको समझ में आ गया है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेट करेगा और आगे बनाने के लिए। इसलिए आप सबसे मेरा वर्क निवेदन है कि वीडियो देखिए, जब समझ में आ जाए हमारी बातें, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो वीडियो की एक लाइक दे दीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।